जरा सोचिए, एक ऐसे जीव के बारे में जिसकी पूरी जिंदगी एक हाई स्पीड फिल्म की तरह है, जिसके लिए हर एक पल बस जिंदा रहने की एक जंग है। आज हम हमिंगबर्ड की इसी हैरान कर देने वाली, कहीं ना कहीं असंभव सी लगने वाली जिंदगी को समझेंगे। एक मिनट में 1200 बार, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, 1200 बार। ये इतनी तेज रफ्तार है कि किसी भी इंसान के दिल की धड़कन से लगभग 20 गुना ज्यादा है। और बस यही स्पीड इस छोटे से जीव की पूरी कहानी का कह सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये इसकी नॉर्मल स्पीड है। ऐसा नहीं है कि ये डरा हुआ है या कोई खतरा है आसपास, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक हमिंगबर्ड होने की कीमत है। एक ऐसी कीमत जो उसे हर पल, हर सांस के साथ चुकानी पड़ती है। तो आइए इसकी कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उस पल से जब ये नन्हा सा जीव इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेता है। जब एक हमिंगबर्ड का बच्चा अंडे से बाहर आता है ना, तो वो एक भौरे, एक बम्बल बी जितना छोटा होता है। इसका वजन एक पेपर क्लिप से भी कम। सोचकर देखिए, पूरी तरह से अंधा, बेहद नाजुक। उसकी माँ उसका घोंसला मकड़ी के जाले, उसके रेशम से बनाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मटेरियल है जो बच्चे के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेच होता है, फैलता है। मतलब नेचर की इंजीनियरिंग देखिए, कमाल है। अब आते हैं उस चीज पर जो हमिंगबर्ड की जिंदगी को डिफाइन करती है। उसकी सबसे बड़ी और कभी न खत्म होने वाली सच्चाई, उसकी भूख। एक ऐसी भूख जो कभी कभी भी शांत नहीं होती। जब तक ये जाग रहा है, इसके शरीर को हर 15 मिनट में फ्यूल चाहिए। जी हाँ, हर 15 मिनट। इसको एक ऐसी मशीन की तरह समझिए जिसे जिंदा रहने के लिए लगातार नॉन स्टॉप एनर्जी सप्लाई चाहिए। और अगर अगर उसे टाइम पर ये फ्यूल ना मिले तो उसका शरीर अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। उसकी मसल्स, उसके ऑर्गन्स सब एनर्जी के लिए जलने लगते हैं। और बस थोड़ी सी देर और सब कुछ हमेशा के लिए रुक सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी सारी एनर्जी जाती कहाँ है? जवाब है उसकी अनोखी उड़ान में। देखिए, हमिंगबर्ड के कंधे किसी दूसरे पक्षी की तरह नहीं घूमते। वो अपने पंख सिर्फ फड़फड़ाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें रोटेट करते हैं, पूरा घुमाते हैं। और इसी कमाल की वजह से वो हवा में एक जगह पर स्थिर यानी हॉवर कर सकते हैं, पीछे की तरफ उड़ सकते हैं और बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर की तरह अपनी जगह पर टिके रह सकते हैं। ठीक है, दिन का तो समझ आ गया, लेकिन अब एक और मुश्किल सवाल सामने आता है। रात में क्या? इतने फास्ट मेटाबॉलिज्म वाला जीव रात की ठंड और भूख को कैसे झेलता है जब खाने के लिए कोई फूल नहीं होता? इसका जवाब है एक कमाल की चीज जिसे कहते हैं टॉरपोर। और सुनिए, ये नींद नहीं है, ये नींद से बिल्कुल अलग है। ये एक तरह की सस्पेंडेड एनिमेशन है। ऐसे समझिए जैसे शरीर लगभग ऑफ मोड में चला गया हो। एनर्जी बचाने के लिए बॉडी के सारे फंक्शंस मौत के करीब तक स्लो हो जाते हैं। अब इस बदलाव को आंकड़ों में देखिए। जब ये जाग रहा होता है तो हार्ट रेट 1200 बीट्स पर मिनट, लेकिन टॉर्पर में 50 से भी कम, सिर्फ 50। बॉडी का टेम्परेचर जो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो गिरकर 55 डिग्री पर आ जाता है। ये इतना बड़ा बदलाव है कि सचमुच विश्वास करना मुश्किल है। और इस टॉरपोर से जागना ये भी कोई आसान काम नहीं। इसमें लगभग 1 घंटा लग जाता है, पूरा 1 घंटा, जिसमें शरीर को गर्म करने के लिए उसे जोर जोर से कांपना पड़ता है, शिवर करना पड़ता है। इस प्रोसेस में उसकी बची खुची सारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। और इसीलिए जागते ही उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, जल्दी से जल्दी पास के किसी फूल तक पहुंचना। तो चलिए अब इसके एक और रूप से मिलते हैं। एक ऐसा रूप जो इसके साइज को देखते हुए बिल्कुल हैरान कर देता है। ये एक फाइटर है, एक योद्धा जिसका दिल गुस्से से भरा है। जरा इस वजन के फर्क को देखिए। एक तरफ है 3 ग्राम का हमिंगबर्ड और दूसरी तरफ 1200 ग्राम का एक रेड टेल्ड हॉक। फर्क साफ दिख रहा है। शायद विश्वास न हो, लेकिन एक हमिंगबर्ड अपने से 400 गुना बड़े बाज को भी अपने इलाके से भगा सकता है। सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने फूलों, अपने फूड सोर्स की रक्षा करता है, क्योंकि वही तो उसकी जिंदगी है। लेकिन तब क्या होता है जब शिकारी भी उसके जितना ही छोटा हो, लेकिन उससे कई
कई ज्यादा पेशेंट, ज्यादा धैर्यवान हो। एक पल वो फूल की तरफ तेजी से उड़ रहा है और अगले ही पल किसी चीज ने उसे जकड़ लिया। प्रेइंग मैंटिस, एक ऐसा शिकारी जो घंटों तक फूल पर बिल्कुल बेजान होकर इंतजार करता है। ये एक अदृश्य खतरा है और ये दिखाता है कि इस छोटी सी जान के लिए खतरा कहीं से भी, किसी भी रूप में आ सकता है। अब हम आते हैं हमिंग बर्ड की जिंदगी के सबसे बड़े और शायद सबसे कठिन इम्तिहान पर। एक ऐसा सफर जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर किया जाता है। हर साल अगस्त के महीने में एक इंस्टिंक्ट, एक अंदर की आवाज उस पर हावी हो जाती है। वो बस खाता है, इतना खाता है कि अपना वजन लगभग डबल कर लेता है। उसका शरीर आगे आने वाली एक अनजान यात्रा के लिए फ्यूल इकट्ठा कर रहा होता है। एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में उसे खुद भी ठीक से कुछ नहीं पता। तो ये सफ़र कुछ इस तरह से होता है। पहला कदम, कोस्ट पर पहुंचकर खूब खाना, वजन डबल करना। फिर दूसरा कदम, समंदर के किनारे खड़े होकर सामने फैले 500 मील के खुले समुंदर को देखना। और फिर तीसरा और सबसे मुश्किल कदम, एक नॉन स्टॉप उड़ान, बिना खाना, बिना पानी, बिना आराम, बस उड़ते जाना है। कभी कभी बीच समंदर में ऑयल रिग पर काम करने वाले लोगों का छोड़ा हुआ मीठा पानी ही उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। 500 मील मतलब लगभग 800 किलोमीटर, एक ऐसी दूरी जिसे बिना रुके पार करना असंभव लगता है। लेकिन हर साल लाखों हमिंग बर्ड्स ये कर दिखाते हैं। पर इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अगर हवा का रुख बदल गया तो वो बच नहीं पाते। तो आइए इस पूरी कहानी को एक खास हमिंग बर्ड की दास्तान के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी हमिंग बर्ड जिसने इस असंभव को एक बार नहीं बल्कि बार बार संभव करके दिखाया। हम बात कर रहे हैं सबसे लंबी उम्र वाले ज्ञात रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड की। वो 9 साल और 2 महीने तक जिंदा रही। रिसर्चर्स ने उसके पैर में एक बैंड लगाया था और सालों बाद जब उसे दोबारा पकड़ा तो वो हैरान रह गए। पता है क्यों? उसने मेक्सिको की खाड़ी को 18 बार पार किया था। 18 बार! और वो उसे खुद नहीं पता था कि वो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसे तो बस इतना पता था कि अगस्त का महीना है और उसके अंदर से एक आवाज आई, जाओ। तो वो चली गई। ये सिर्फ एक चिड़िया की कहानी नहीं है। ये जिंदा रहने की उस अद्भुत इच्छा शक्ति की कहानी है जो हर जीव के अंदर होती है।